So this is Maheswar Ghat, and the building that you are seeing behind me is the Maheswar Fort. लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। ये कहानी शुरू होती है हमारे सुबह लेट जगने से। 9 बज गए यार, 9 बजे जाना था, 9 बजे तक सो ही रहे हैं, 9:15 बज रहा है। अरे यार हमें जाना है घूमने, उठो उठो चलो चलो उठो भी यार, हाँ यार हम तो लेट हो गए, हमें जाना था महेश्वर घूमने के लिए, 9 बजे निकलना था और अभी देखो 9:15 हो चुका है, तो हम अभी सो के उठे हैं। यार अब क्या होगा यार। हाय, तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और बस थोड़ी दूर पहुँचे हैं, बट अभी काफ़ी लंबा रास्ता बाकी है। 10:30 पे हम लोग घर से निकले हैं और 2 बजे तक महेश्वर पहुंच जाएंगे। मैंने अभी गूगल मैप चेक किया तो पता लगा कि महेश्वर फोर्ट अभी बंद है, शाम 6 बजे खुलेगा। अंदर ही अंदर मन में ये चल रहा है कि कहीं सच में फोर्ट बनना हो। आई विश कि सच में वो बनना हो। सो वी आर हाफ वे थ्रू। महेश्वर यहाँ से 45 किलोमीटर और दूर है और मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, यहाँ पे बारिश स्टार्ट होने वाली है, तो हमने अभी रेनकोट पहन लिया है। ये डाकुनी बन गई है, मिस डाकुनी। थैंक गॉड की बारिश तेज नहीं थी, लेकिन इसी बहाने मैंने स्कूटी फास्ट चलाई और हम महेश्वर पहुंच गए। अरे इको ये है चलता फिरता मंदिर। आजकल के भागदौड़ वाली जिंदगी में अगर लोग मंदिर तक नहीं जा पाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो ये गाड़ी स्वयं भगवान को लोगों तक ले आते हैं ताकि लोग भगवान के दर्शन कर पाए। दिस इज इंडिया, यूनिक वेज ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है हम 100 किलोमीटर स्कूटी चला के क्यों आए? Why so many people come to visit Maheshwar? They come for the richness in history this place holds, along with a blend of nature, that is River Narmada. आपका स्वागत है रानी अहिल्याबाई होलकर के पवित्र नगरी में। आई लव महेश्वर, आई ऑल्सो लव महेश्वर। और ये जगह है महेश्वर फोर्ट की मेन एंट्रेंस। यहाँ से ही सब अंदर आते हैं। We have entered the fort. This is the main gate. फोर्ट में एंटर करने के बाद पहली चीज दिमाग में ये आती है कि यार अपना गाड़ी कहाँ पार्क करें, बट हमें we really thank the security guard over there who helped us in finding the parking spot. Okay, so we have reached महेश्वर। हमारा पेट भी हो गया है खाली और हमारे स्कूटी के भी पेट हो गए है खाली। पेट्रोल ख़त्म है, तो हम भी रिचार्ज होंगे और फिर स्कूटी को भी रिचार्ज करेंगे थोड़ा घूम के। काफ़ी गर्मी हो गई है यार, महेश्वर में आते ही गर्मी लगती है। अलग ही यहाँ पे वेदर है ना, काफ़ी अलग वेदर है। व्हाट्स अप महेश्वर। क्योंकि गर्मी बहुत है तो हमने सोचा कि ठंडा होने के लिए क्यों ना नींबू पानी पिए जाए, और पीते ही मिली दीपू को इंस्टेंट तृप्ति। अब ये तृप्ति कौन है मुझे क्या पता। रख दो। ये आगे का रास्ता है जहाँ से आप आगे की ओर से आ सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज पीछे भी एक जगह है जहाँ से आ सकते हो, लेकिन वहाँ पे सीढ़ियाँ आधा से आपको चढ़नी पड़ेगी। चांदी क्या है? देसी लोग ने दिया था तो रखा है, जैसे भाला मोटी पर दिया। अच्छा, विदेशी लोगों ने दिया है। हाँ, अंग्रेज लोग बहुत आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाखून ले लो शेर का। नाखून शेर का। शेर वो शेर के नाखून असली है। नस्ली साथ में। इनसे कभी शेर के नाखून या ऐसी कोई भी चीज मत लेना जो ये बोले कि असली है, कभी होती नहीं है। ये शेर के नकली नाखून है। ये नाखून बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस वाली है,
असली नाखून सिलिंड्रिकल होती है और लोग असली नाखून को ऑर्नामेंट की तरह यूज करते हैं। 150 लगा देगी आपके लिए। नहीं ठीक है भैया, रहने दो। पूरे 100 भैया बोल रहे हैं 150 देगा। भैया बोल रहने रहे दो हैं भैया, 150 ठीक है। देगा इसका। तो आपसे ऐसे बात करने के लिए रुका था मैं तो। ठीक है, जय नर्मदे। इंडिया में हम चाहे किसी भी स्टेट में हो, कोई ना कोई नदी होती है जिसे हम पूजते हैं। उसी तरह यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को पूजते हैं और इसे पूजने के लिए लोग कहते हैं नर्मदे हर। मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ गंगा नदी को पूजते हैं और गंगा नदी को पूजने के लिए हम बोलते हैं हर हर गंगे। आप भी कमेंट में ये बताओ कि आप कहाँ से हो और आपके यहाँ किस नदी को पूजते हैं और क्या कह के पूजते हैं। जय नर्मदे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक रानी की। वो रानी जिनका नाम तो हमें पता है, लेकिन उनके काम और आदर्श नहीं। एक रानी जिनका जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ था। ये असाधारण सी कहानी है एक छोटे से साधारण गांव में बसे एक असाधारण लड़की की। इस गांव का नाम चौंदी है। ये गांव प्रेजेंट डे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। 18th सेंचुरी में वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो रानी अहल्याबाई के पिता श्री मंकोजी शिंदे ने उन्हें घर में ही शिक्षा दी। देवी अहल्याबाई को बचपन से ही पढ़ने लिखने में अत्यधिक दिलचस्पी थी। साथ में वो पूजा पाठ भी करती थी। उसी दौरान राजा मल्हार राव होलकर पुणे जाने वक्त चौंदी गांव में रुके और वहां उन्होंने एक छोटी सी लड़की को देखा, लगभग 8 साल की। मंदिर के काम को बड़े ही दिल लगाकर कर रही थी और देखते ही उन्होंने देवी अहल्याबाई को अपनी बहू बनाने का निर्णय कर लिया, जिसके कुछ साल बाद ही देवी अहल्याबाई की शादी इन द ईयर 1733 राजकुमार खांडेराव होलकर से हो गई और वो बन गई रानी अहल्याबाई होलकर। तो चलिए अब ब्लॉग पे वापस आते हैं। So this is Maheswar Ghat, and the building that you are seeing behind me is the Maheswar Fort. देवी अहिल्याबाई। You can see the beauty of it. It's beautiful, isn't it? Let's go and watch it from a closer look. Tourism boosts economy. You can see the example here. ये साइकिल्स पहले नहीं थे और ये गाड़ियाँ भी नहीं थी। अब ये गाड़ियाँ और साइकिल सभी यहाँ पे हैं, so that people can come here and they can earn from it. They are offering the service of riding a bicycle, enjoying a bicycle on this ghat. And for kids, there's a car, a small car, which can be enjoyed by the kids. So this is how tourism boosts economy. And there are multiple boats that you can see. People love to enjoy boat rides. Right now there are not much boat rides because the water level is very high. और ये है इस घाट पे बना सबसे बड़ा मंदिर, ठीक महारानी अहल्याबाई होलकर के महल के पास। इसी घाट पे बैठ के एक अलग ही वाइब आती है ना। मैं तो ऐसे टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि हम यहाँ क्यों आए। सबने अपना अपना कावर रखा है और जल भरने की तैयारी में। सब जल भर के यहाँ से जाने वाले हैं। सभी पूजा कर रहे हैं। कौन सा मंत्र है ये? ये है शिव आरती। शिव की आरती कर रहे हैं देवघर सब। गए हो कभी? नहीं गए हो? देवघर गई हूँ मैं। तो क्या करते हैं ना, ये एक जगह रुकते हैं जब ये चलने लगते हैं, तो वहाँ पे जाके नहाते हैं और अपने अपने कांवड़ की पूजा करते हैं। तो वो वही कर रहे हैं आरती कर रहे हैं। फिर ये कांवड़ उठाएंगे, हाँ, फिर ये जाएंगे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जाएंगे, फिर वहाँ पर जल चढ़ाएंगे।
So this is the inside premises of Fort Maheswar, built by Devi Ahilyabai Holkar. ये भी एक मंदिर है, वो भी एक मंदिर है, और बाहर तो आपने देखा कि बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे. एंड दिस इज इनसाइड आउट माहेश्वर फोर्ट. नर्मदा नदी के घाट पे ये बना हुआ एक विशालकाय फोर्ट. यू कैन नॉट इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. ये बहुत ही खूबसूरत है, और जब उन्होंने ये बनाया होगा और वो जब यहाँ पे आके बैठते होंगे और ये ठंडी हवा का मज़ा लेते होंगे तो उसकी तो बात ही कुछ और है, राइट. वो फीलिंग कोई कैसे कंपेयर कर सकता है किसी और फीलिंग से. दे यूज्ड टू लिव हियर. हम यहाँ घूमने आते हैं, दे यूज्ड टू लिव हियर. So right now what you are seeing behind me is the biggest Shiva temple built by Rani Ahilyabai Holkar during her rule here between the 1776 to 1795. महारानी यहाँ हर रोज महादेव की पूजा करने आया करती थी. यही वो रास्ता है जहाँ से आप यहाँ पे जो म्यूज़ियम बनाया गया है रानी अहिल्याबाई होलकर के स्टे का, जहाँ पे वो रहती थी, इसके थ्रू आप जा सकते हो. अगर आप सामने से नहीं आए, अगर आपने उसे मिस कर दिया, तो राइट फ्रॉम दैट डोर फ्रॉम वेयर यू कैन सी रिवर, यू हैव टू टेक अ राइट टर्न, और उसके बाद आप यहाँ आ सकते हो. सी दिस इज समथिंग इकोनॉमिकल स्टार्टेड बाय रानी अहिल्याबाई होलकर. उन्होंने ही ये स्टार्ट करवाया था. यहाँ पे साड़ियाँ बनाई जाती है हैंडमेड, जो कि बहुत ही फेमस है, और यहाँ पे जब भी आप आओगे तो काम चलता रहता है. द स्टेट वॉज इन टू डेट्स, बट आफ्टर शी डिसाइडेड कि यहाँ की वुमेंस भी कुछ कर सकती हैं, तो उन्होंने यहाँ के वुमेंस के लिए ये उद्योग स्टार्ट किया. और उसके बाद से यहाँ पे हमेशा से धागा, साड़ी, हर ये चीज़ बनाया जाता है और इसकी व्यापार की जाती है ताकि पूरे स्टेट को इससे बेनिफिट मिले. सो दिस इज़ द प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट. यही वो जगह है जहाँ पे रानी अहिल्याबाई रहा करती थी. शी मेड इट फॉर हर स्टे ओवर हियर, और आफ्टर दैट इट वाज गिवन टू द गवर्नमेंट टू मेक अ म्यूजियम ऑफ इट, सो दैट द पीपल हु आर कमिंग हियर दे कैन नो द हिस्ट्री, दे कैन interact with the culture, and they can know that how queen lived here. ये है वो पालकी जिसमें रानी बैठ के जाया करती थी when she had to travel from one place to another. खाना खाना खाना, भूख लगी है, खाना दो. बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी यार, तो हमने कुछ लोकल से पूछा कि यहाँ पे क्या अच्छा खाने का, तो उन्होंने बताया कि ये गुरु कृपा रेस्टोरेंट है यहाँ पे. You need to maintain your hygiene because no one else will. चलो हमारा खाना आ गया. यही हमारा खाना, पापड़, प्याज और मिर्ची और ये अचार, यही खाएंगे. मिलिए इस रेस्टोरेंट के ओनर. जितना अच्छा यहाँ का खाना है उतने ही मधुर इनकी बोली. इट्स अ वेरी हम्बल मैन. नाम है बाजी आपका? मेरा नवनीत सिंह शाह. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. So you can see what's behind me is a shop. यहाँ पे वो साड़ियाँ बेचते हैं जो कि यहीं पे बनती है. यहाँ पे एक हैंडलूम भी है which is old, but rest of the thing is new. This is one of the many shops here जो कि हैंडलूम्स के प्रोडक्ट बेचते हैं. तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिलता है. ये कहाँ से बन के आ रहे हैं? सूट खुद का बनाते हो आप लोग? अच्छा अच्छा, घर के अंदर सारा मशीन सेटअप किया हुआ है. अच्छा, इसके कलर वगैरह कुछ भी नहीं जाएंगे? नहीं है, ये कॉटन की पैंट है. तो कब से आप लोग ये बना रहे हो? तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है. वाह, थर्ड और फोर्थ जनरेशन, यू कैन इमेजिन.
खुद का बनाते हैं? तो साड़ी ज़्यादा बनती है। साड़ी ज़्यादा बनाते हो आप लोग, और दुपट्टे भी रखते हो ना? दुपट्टे तो बहुत सारे हैं। और वो धागे भी, ये वो धागा ही। धागे भी बेचते हो आप? हाँ नहीं, महेश्वरी तो 20,000 से होती है। अच्छा नहीं 2,000 से। अच्छा अच्छा। फिर डिफरेंट चलता है। हाँ, काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं। ये देखो ये दूसरा पैटर्न। ये 2,000 यहाँ से स्टार्ट होता है महेश्वरी। ये सिंपल 50,000 की होती है, ठीक है। ये नर्मदा बॉर्डर होती है, ये डंडा बॉर्डर है। ये जो किले पे कोरीव काम है अच्छा, वो होता है। नर्मदा बॉर्डर कहते हैं हाँ। इसको। ये जो नर्मदा बॉर्डर है, ये किले पे साखड़ियों ने जंजीरों ने। आपका नाम अंकल? नीरज चौहान। नीरज चौहान, नाइस टू मीट यू। तो देखा आपने, यहाँ के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं। उन्होंने हमने जो भी डिटेल्स मांगा उनके शॉप में जाके, उनके बिजनेस आवर्स में जाके जो भी डिटेल्स मांगा हमने उनके शॉप में, वो सब के सब उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। एक बार भी नहीं बोला कि आप लोग ये बस वीडियो लेने के लिए आए हो या ऐसा कुछ। दे ट्रीटेड अस लाइक देयर कस्टमर, लाइक देयर गेस्ट, विच इज़ द बेस्ट पार्ट हियर। और यहाँ से भी पता चला कि दे डू नॉट इम्पोर्ट दिस साड़ीज़ फ्रॉम आउटसाइड। ये कॉटन मंगाते हैं फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड फ्रॉम दैट कॉटन दे मेक द थ्रेड्स बनाने के लिए मशीन लगे हैं इनके घर के अंदर, एंड आफ्टर मेकिंग द थ्रेड्स, उन्हीं थ्रेड्स से वो अलग अलग साड़ियाँ बनाते हैं। यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ बिजनेस दैट इज़ बीइंग डन हियर, द लेवल ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय रानी अहिल्याबाई होलकर हियर। उनसे पहले यहाँ पे ये सब नहीं था और ये राज्य डूब रहा था, कर्ज में डूब रहा था। उनके आने के बाद ही उन्होंने ये सब स्टार्ट किया। सी एम्पावर्ड द वुमेन्स ऑफ माहेश्वर। इसलिए हर घर में, कोई फैक्ट्री में नहीं बल्कि हर घर में हैंडलूम इंस्टॉल किया गया था, ताकि वो साड़ियाँ बनाए और उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो।